चलो अब हम दूसरी प्रॉब्लम की तरफ हमारा रुख मोड़ते हैं, जो डिपेंड है वर्क डन इन आइसोथर्मल आइडियल गैस। ओके, तो दूसरा प्रॉब्लम क्या दिया गया है, ठीक से पढ़ना। और एक बार बोलता हूं, ठीक से पढ़ना, तभी जाकर आपको समझ आएगा। कि बोला है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, क्या 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपांडेड टू फाइनल प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। कितना है फाइनल प्रेशर? 2 एटमॉस्फेयर तक एक्सपांड की गई है गैस। ओके, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। ओके, मींस क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपांडेड टू फाइनल प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम वॉल्यूम 20 लीटर टू 40 लीटर। कैलकुलेट वर्क डन इन लीटर एटमॉस्फेयर। ऑप्शन भी दिए गए 4। क्या दिखा है? ऑप्शन फर्स्ट है प्लस 40 लीटर एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी है माइनस 80 लीटर एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी है माइनस 40 लीटर एटमॉस्फेयर, ऑप्शन डी है प्लस 80 लीटर एटमॉस्फेयर। अब यहां पर हमें समझ आना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा यूज करें। बरोबर, फॉर्मूला तो कौन सा यूज करें, यह समझ आने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम से समझना पड़ेगा कि प्रोसेस कौन सी है। प्रोसेस रिवर्सिबल है या प्रोसेस इरिवर्सिबल है। क्वेश्चन में तो डायरेक्टली मेंशन किया गया नहीं है, मतलब ऐसे कहीं पर लिखा है कि गैस इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली और आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली, नहीं लिखा है। तो अब हम यहाँ पर कैसे पता लगाएं कि गैस कौन से प्रोसेस के थ्रू एक्सपांड की गई है। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो क्या है, हमने पढ़ा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो प्रेशर एक्सटर्नल होता है वो कांस्टेंट होता है। पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस प्रेशर एक्सटर्नल इज नॉट कांस्टेंट। ओके, क्या इन रिवर्सिबल प्रोसेस pressure external is not constant and in irreversible process P external or say P2 is constant. Okay, तो अब क्वेश्चन में दोबारा पढ़ना, क्या लिखा गया है, गैस इज एक्सपांडेड टू फाइनल प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। क्या लिखा गया है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। अभी हमें इसका जो आंसर होगा वो कैलकुलेट करना इजी जाएगा। अब हमें समझ आया प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। हमें पता है, क्या पता है कि वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो अब हम सीधे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। P एक्सटर्नल क्या होता है, P एक्सटर्नल फाइनल प्रेशर होता है, या कहो P2 होता है। तो फाइनल प्रेशर क्या है, 2 एटमॉस्फेयर, यहां पर हम माइनस 2 एटमॉस्फेयर लिखेंगे। V2 क्या है, V2 भी दिया गया है कितना, 40 लीटर। कहां से कहां एक्सपांड की गई है गैस, 20 लीटर से 40 लीटर, मतलब 40 लीटर क्या हो गया, V2 हो गया। V2 इज 40 लीटर माइनस V1 कितना है 20, ये लीटर्स में होगा। ओके, फाइनली क्या मिलेगा हमें, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज माइनस 2 इंटू 40 माइनस 20 लीटर एटमॉस्फेयर, विच मीन्स वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज माइनस 40 लीटर एटमॉस्फेयर। तो ऑप्शन कहां जाएगा, ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी पे, ऑप्शन सी पे। तो इस क्वेश्चन में हमें यह देखना था कि कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट गैस एक्सपांड की गई है, मतलब वर्क इज डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आपको P एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस इजी सॉल्व हो जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको अभी कहीं पर डाउट नहीं रहा होगा। और थैंक यू सो मच एंड सी यू सून गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन।